हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओज। और आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में आने वाले एक नई कंपनी के आईपीओ के बारे में। और नाम है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड। और जुड़े हैं हमारे साथ कंपनी के सीईओ डॉक्टर अंकित ठाकर। अंकित साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कंपनी के आईपीओ के बारे में तो मैं बात करूंगा ही कि क्या कुछ कंपनी के आईपीओ में प्रमोटर होल्डिंग का स्ट्रक्चर है, किस तरह से कंपनी का ओएफएस भी इसमें शामिल होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताएं सर। 3 हॉस्पिटल एमएमआर रीजन में, क्या कुछ कंपनी है और क्या कुछ प्लान्स है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आप जुपिटर हॉस्पिटल की 3 हॉस्पिटल जैसे आपने बताया है, उसमें से एक अभी एमएमआर रीजन में है थाने में, दूसरी पुणे में है और तीसरी जो है वो इंदौर में है। तो ये 3 हॉस्पिटल्स हम करेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। इसको छोड़ के चौथी हॉस्पिटल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के डोंबिवली क्षेत्र में हम बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने जमीन खरीद ली है, सभी गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी परमिशंस भी हमें मिल गई हैं और हमने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। तो ये 4 हॉस्पिटल का 3 ऑपरेशनल और एक अंडर कंस्ट्रक्शन, ये नेटवर्क जुपिटर हॉस्पिटल का पश्चिम भारत में है। मैं उन दर्शकों को आईपीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। कंपनी का जो आईपीओ है 4 सितंबर से खुला है, 6 सितंबर तक ओपन रहेगा। आईपीओ का साइज करीब 870 करोड़ का है ऑन द अपर बैंड साइड। अपर बैंड और लोअर बैंड में 695 का लोअर बैंड है, 735 का अपर बैंड है। कंपनी 542 करोड़ के नए शेयर्स जारी कर रही है, जबकि ओएफएस का जो साइज है करीब 44.5 लाख शेयर का है। कंपनी मुंबई महाराष्ट्र रीजन में हॉस्पिटल्स रन करती है। 3 हॉस्पिटल जैसा सर ने बताया। कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छा जंप लास्ट ईयर देखने के लिए मिला। 893 करोड़ अब रेवेन्यू पहुंच चुका है। प्रॉफिट में भी करीब 73 करोड़ की वैल्यू देखने के लिए मिली, एज कम्पेयर टू 51 करोड़ ऑन ए वाई बेसिस। अंकित सर, अगर हम देखें तो आपका जो अभी फोकस एरिया दिख रहा है वो वेस्टर्न इंडिया पर ही दिख रहा है। सर, आपको लगता है कि दूसरे रीजन में पेनिट्रेट करना इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, और ये आपकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि भी पहले वेस्टर्न को पूरा एक्सप्लोर करें, फिर दूसरे पार्ट्स पर जाना है। जी बिल्कुल, हम वेस्टर्न इंडिया से ही ओरिजिन करते हैं, हमारी हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में है और हम चाहते हैं कि आगे का एक्सपेंशन भी जो है वो हम पश्चिम भारत में ही करें। यदि आप देखें दूसरे ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ ग्रुप्स को, तो आप देखेंगे उत्तर और दक्षिण भारत में ज़्यादा अस्पताल हैं, लेकिन पूर्व और पश्चिम में कम है। तो पश्चिम भारत का जो एक वाइट स्पेस है और जो डिमांड है और सप्लाई और डिमांड का जो गैप है, उसको हम एड्रेस करना चाहते हैं। और वेस्टर्न इंडिया में जो हमारी स्ट्रेंथ भी है, हमारा प्रेजेंस भी है, उसको और बढ़ाने के व्यू से हमारा ये थॉट है कि नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ भी हम वेस्टर्न इंडिया में ही प्लान करें। जी सर, अभी अगर मैं आईपीओ के अब स्ट्रक्चर पर आता हूँ, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है कंपनी में, और पोस्ट आईपीओ कितनी रहेगी। सो अभी प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग अराउंड 52% के आसपास है और पोस्ट आईपीओ 40 समथिंग हो जाएगी प्रमोटर होल्डिंग, बिकॉज हम लार्ज प्राइमरी कंपोनेंट रेस कर रहे हैं आईपीओ में, ताकि इससे कंपनी की बैलेंस शीट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, कंपनी डेट फ्री हो जाए और उसके बाद जो फ्री कैश जनरेट होगा उसके माध्यम से कंपनी का ग्रोथ प्लान हम अचीव कर सकें। तो ये हमारा प्लान है और इस तरीके से हम आईपीओ को प्लान करते हैं। तो सर, ये जो आईपीओ साइज है अगर हम अपर बैंड पर देखें तो ये 869 करोड़ का है। इसमें से जो आपको प्रोसीड मिलेगी उसमें से कुछ पोर्शन तो प्रमोटर्स के पास जाएगा, क्योंकि वो ओएफएस में अपना शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो फ्रेश इक्विटी होगी अ, उससे जो पैसा मिलेगा आपको, अ, वो करीब 542 करोड़ आ रहा है। सर, उसमें से कितना डेट चुकाएंगे, कितना फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखेंगे। नहीं, पहले मैं ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि प्रमोटर का एक भी शेयर ओएफएस में शामिल नहीं है। ओके। प्रमोटर वी आर नॉट सेलिंग अ सिंगल शेयर। दूसरे शेयर होल्डर्स जो हैं वो थोड़ा अपना शेयर होल्डिंग लिक्विडेट कर रहे हैं।
एज ओके। फार एज द कंपनी इज कंसर्न, कंपनी ने 123 करोड़ का प्री आईपीओ राउंड रेज किया है कुछ दिनों पहले, जो कि अपर बैंड ऑफ प्राइस बैंड में हुआ है 735 पे ही। और अभी 542 करोड़ एडिशनल आईपीओ से रेज हो रहे हैं। ये आईपीओ प्रोसीड से हम कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएंगे। करंटली हमारा 500 करोड़ के करीब का कर्ज है कंपनी पर, तो वो पूरी तरह हम चुका देंगे। और बाकी के जो पैसे हैं वो हमने सभी को बताया, हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। तो ये फ्रेश प्रोसीड्स का यूज रहेगा। जी। तो सर, जो अभी जो आपका फोर्थ हॉस्पिटल जो आप बना रहे हैं, एक हॉस्पिटल बनाने में अमूमन कितनी कॉस्टिंग पड़ती है आपको? आई नो कि वो बेड कैपेसिटी के अनुसार ही होती होगी, लेकिन फोर्थ हॉस्पिटल की कैपेसिटी कितनी है और क्या कुछ कॉस्ट आ रही है उस पर बनाने में? सो फोर्थ हॉस्पिटल डोंबिवली में जो है वो हम करीब 500 बेड का प्लान कर रहे हैं। और उसका कैपेक्स प्लान करीब करीब 1 करोड़ प्रति बेड का हमने सोचा है। तो 500 करोड़ में 500 बेड बन जाएंगे ऐसा हमारा अनुमान है। आज से 2 से 3 साल के बीच में ये फोर्थ हॉस्पिटल का भी इनॉग्रेशन हो जाना चाहिए। ओके। और सर, जो ये होगा, जो अभी पूरी कंपनी जिस तरह से डेट फ्री हो जाएगी, तो आगे कुछ और रीजन्स पे भी आप ट्राई करेंगे या अभी वेस्टर्न रीजन पर ही फोकस रहेगा केवल? वेस्टर्न रीजन में ही अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी ज्योग्राफीज हैं जहाँ पे हेल्थ केयर की कमी है। और ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप मुंबई सिटी को भी देखें तो मुंबई सिटी ऑल्सो इज अंडर सर्व्ड इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट हेल्थ केयर और ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर। लार्जली सेकेंडरी केयर और नर्सिंग होम से डोमिनेटेड है हेल्थ सप्लाई, मुंबई का भी और पश्चिम भारत का भी। तो आवर थॉट इज के पहले यही सेगमेंट में ग्रो करें। जी। तो सर, अभी कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है आपके बेड्स पर, और क्या कुछ एवरेज रेवेन्यू आ जाता है पर बेड? तो थाना जो हमारी सबसे पुरानी और पहली हॉस्पिटल है, करीब 15 साल हो गए, इसकी ऑक्यूपेंसी अपवर्ड्स ऑफ 70% में है। और आरपॉप जो बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, वो करीब 56,000 के करीब है। पूना और इंदौर रिलेटिवली न्यू, पूना को 5 साल हो गए। उसकी भी ऑक्यूपेंसी करीब 67% थी एंड ऑफ लास्ट ईयर में। अभी हमने कुछ बेड बढ़ाए हैं वहाँ पर। और इंदौर अभी 2 ही साल हुए हैं। तो इंदौर में 231 बेड करंटली ऑपरेशनल है, जिसमें से 40% की ऑक्यूपेंसी है। ये बेड भर जाने के बाद और 200 बेड बढ़ाने की वहाँ पर पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी रहेगी। जी। तो सर, अभी कितना आपके यहाँ पर स्टाफ है? क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें जो एट्रिशन रेट होता है वो थोड़ा हाई रहता है। तो आपके यहाँ पर एट्रिशन रेट कितना और कितना स्टाफ है सर? स्टाफ तो बहुत ही मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये, जिसको सर्विस इंडस्ट्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर मैन पावर इंटेंसिव सर्विस है ये। कुछ काफी फ्यू थाउजेंड स्टाफ होगा, 3-4 हजार का स्टाफ होगा ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। एंड लेकिन जो की सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, जी। कंसल्टेंट्स होते हैं सीनियर, तो उसमें हमारा बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है काफी सालों से। एंड एट्रिशन ऑफ डॉक्टर्स इन जुपिटर इज क्लोज टू 0%। तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और 15 सालों से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नए डॉक्टर्स भी आते हैं, वो भी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, लेकिन पुराना कोई छोड़ के नहीं गया है। तो एज फार एज वी आर कंसर्न, ये एक हम सोचते हैं कि मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन है कि लोग यहाँ पर खुश हैं। जी। सर, सैलरी पैकेज ज्यादा देते हैं क्या? नहीं, ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, क्योंकि मनी कैनॉट रियली बाय पीपल। फाइनेंशियली फेयरली कॉम्पनसेट करना आवश्यक है। अगर आप लोगों को फाइनेंशियली फेयरली कॉम्पनसेट नहीं करेंगे और अनफेयर रहेंगे तो डेफिनेटली आपका अट्रिशन तो होना ही है। लेकिन सिर्फ पैसे दे करके आप लोगों के इमोशंस और लॉयल्टी को बाय करें,
तो ये थोड़ा सस्टेनेबल प्लान नहीं है। तो बहुत सारे कल्चरल चीजें हैं, इमोशनल चीजें हैं जिससे लोग अपने करियर डिसीजंस प्लान करते हैं। एंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स फेयर रेम्युनरेशन, बट along with that, the whole package and the whole atmosphere, I think, is responsible for this numbers. ओके, परफेक्ट सर। सर हम देख रहे थे कि आपके रेवेन्यूज में भी अच्छा जंप देखने को मिला इन FY23। इट हैज गॉन अप टू 893 करोड़ नाउ एंड नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 51 करोड़ टू 73 और करोड़ लेवल। सर क्या कुछ ग्रोथ के रीजंस रहे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और किस तरह से आप आगे की लाइन देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो नया हॉस्पिटल है वो तो 3 से 4 साल में कवर आने वाला है, तो अभी के लिए अगले 2 से 3 साल जो ये ब्लैंक पीरियड रहेगा, इसको कैसे फिल करेंगे ग्रोथ से? नहीं, ये जो ब्लैंक पीरियड है उसमें ग्रोथ के लिए पूना और इंदौर हॉस्पिटल दोनों का योगदान रहेगा। पूना की हॉस्पिटल में जैसे मैंने बताया नए बेड्स ऐड हुए हैं, तो करंट ऑक्यूपेंसी जो है 50% कुछ है। तो पीक ऑक्यूपेंसी कोई भी हॉस्पिटल की 75-80% तक जा सकती है। तो काफी सारी ग्रोथ की गुंजाइश है पूना में। एंड सिमिलरली इंदौर तो अभी जो शुरू ही हुआ है, और उसका जो मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड हॉस्पिटल का होता है वो पहले 2 साल होते हैं, जबकि टीम बनानी होती है, कल्चर सेट करना होता है, कम्युनिटी में आपकी प्रेजेंस फील करानी होती है। तो वो जो समय है वो अभी गुजर चुका है। द हार्ड वर्क इज डन, और अभी कम्युनिटी रिकग्निशन भी हमें मिलने लगा है। सो आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स पूना का रैपिड ग्रोथ और इंदौर का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा, फॉर विच विल सपोर्ट द कंपनी इन इट्स ग्रोथ जर्नी। जी। सर आपने जो पहले 3 हॉस्पिटल्स बनाए थे, उन्हीं का ये डेट लेवल है जो अभी कंपनी पर है? जी, ये डोंबिवली के लिए कोई बिल्कुल डेट नहीं है कंपनी पर। ये पुरानी हॉस्पिटल्स का ही डेट। ओके। और सर जो प्रमोटर्स हैं, जैसा आपने बताया कि अराउंड मोर देन 50% अभी होल्ड करते हैं, दैट मींस कि प्रमोटर ने जब स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक काफी बार इक्विटी डाइल्यूशन रहे होंगे, तो सर उनमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो अभी भी बने रहेंगे कंपनी के साथ IPO में? जी, प्रमोटर को छोड़ करके बाकी सारे लोग हैं। करीब करीब सभी लोग आज से 15-16 साल पहले आए, और तब से लेकर के आज तक कंपनी के साथ जुड़े रहे हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ इक्विटी जब थाना की हॉस्पिटल बन रही थी तभी रेज हुआ था, और उसके बाद की पूरी ग्रोथ जर्नी जो है वो डेट और इंटरनल अप्रूवल से ही हमने चार्ट की है। मल्टीपल राउंड्स ऑफ फंड रेज नहीं हुए हैं कंपनी में, और कंपनी ने आज तक कोई प्राइवेट इक्विटी या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी डायरेक्ट शेयर्स इश्यू नहीं किए हैं। तो ये क्लोजली हेल्ड लिमिटेड कंपनी रही है पहले से, विद अ वेरी स्टेबल सेट ऑफ शेयर होल्डर्स। परफेक्ट सर। अगले 3 साल में सर अगर हम पूछे कि आप कहाँ तक अपने कंपनी के रेवेन्यूज या प्रॉफिट को कहाँ तक ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, या क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? नहीं, हमारा सोचना हमेशा से यही रहा है कि फाइनेंशियल आउटकम जो होता है, और उसे आउटकम भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू डू। तो हमारा सोचना ये है कि अपना जो टास्क है, जो कार्य है, वो सही करें, तो फाइनेंशियल आउटकम सही हो जाते हैं। तो सम ऑफ द की थिंग्स विच वी हैव टू फोकस ऑन इज कि जब नया प्रोजेक्ट करें तो लैंड और बिल्डिंग और ये सब का जो कैपेक्स है उस पे सेंसिबल कैपिटल एलोकेशन करें। बहुत ही ज्यादा अगर आप स्प्लर्ज कर दें कैपेक्स पे, तो आपके रिटर्न्स रिस्पेक्टेबल होने में काफी समय लग जाता है। दूसरा, जब आप ऑपरेशनल फेज में होते हैं तो यू हैव टू रन अ टाइट शिप, यू हैव टू बी एफिशिएंट इन योर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, एंड फाइनली बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी जो सर्विस क्वालिटी और सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं और क्लिनिकल आउटकम्स हैं वो यदि ठीक रहे, तो आपका जो है पेशेंट्स का विश्वास आप पे बना रहता है, और डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू में प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर आपने ये 3 चीजें ठीक की तो फाइनेंशियल आउटकम सही अपने आप आ जाता है। तो ये 15 सालों में हमने यही सोचा है कि ये 3 चीजों में ज्यादा फोकस करें, बजाय कि नीचे का नंबर देखें, क्योंकि वो बॉटम लाइन नंबर इज अ कॉन्सिक्वेंस एंड नॉट द ड्राइवर। परफेक्ट सर।
and hope for the best for your IPO and congratulations कि आप इस पूरी इंडस्ट्री में अपनी इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं। अभी तक की जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही है और आगे हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो नई जर्नी शुरू हो रही है स्टॉक मार्केट के थ्रू वो भी आपकी शानदार रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग।